अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का वो मुबारक महीना आ गया है। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। जिस तरीके से हम रमज़ान मुबारक के अंदर जो खुसूसी नमाज है, जिसको हम और आप तरावी कहते हैं, जो इशा के नमाज के बाद में अदा की जाती है, मर्द हज़रात अपने अपने घरों से बड़े एहतमाम के साथ, जमात के साथ इन नमाज़ों को अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। आज हम बहुत सारी जगहों में और अतराफ़ में ये देख रहे हैं जिस तरीके से मर्द इन नमाज़ों को एहतमाम कर रहे हैं, औरतें भी इकट्ठे होकर अपने अपने घरों से जमात के साथ में अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा रही हैं। आया इनका ये अमल दुरुस्त है या नहीं है? देखते हैं शरीयत मुतहरा में इस मामले में क्या हुक्म है। दारुल उलूम देवबंद का एक फतवे का एक खुलासा मैं आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। बड़े ध्यान के साथ में खुसूसन अपने माओं और बहनों से गुजारिश है कि इसको सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद में नमाज के लिए आती थीं, लेकिन वो बेहतरीन ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ पर मौजूद थे। वही का नुज़ूल उस वक्त होता था, इस्लामी अहकाम नाजिल हो रहे थे और औरतों के लिए भी इल्म दीन और शरीयत के अहकाम सीखना ज़रूरी था। लेकिन उस वक्त भी औरतों को यही हुक्म था कि उम्दा लिबास और ज़ेवरात पहनकर और खुशबू लगाकर ना आए। नमाज ख़त्म होने के बाद फ़ौरन मर्दों से पहले वापस चली जाएं। और इन पाबंदियों के साथ इजाज़त के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब यही दी कि औरतों का घर में और फिर घर में भी अंदर वाले हिस्से में नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने से अफजल है, जबकि इमाम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे। एक सहाबिया है जिनका नाम हज़रत उम्मे हुमैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का शौक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा शौक़ और ये दीनी जज्बा बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारी नमाज अंदरूनी कोठे में कमरे की नमाज से बेहतर है, और कमरे की नमाज घर के इहाते की नमाज से बेहतर है, और घर के इहाते की नमाज महल्ले की मस्जिद से बेहतर है, और महल्ले की मस्जिद की नमाज मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से बेहतर है। चुनांचे हज़रत उम्मे हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाइश करके अपने कमरे के आखिरी कोने में, जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता था, मस्जिद यानी नमाज पढ़ने की जगह बनवाई और वहीं नमाज पढ़ा करती थीं, यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया यानी उनका इंतकाल हो गया और अपने खुदा के हुजूर हाजिर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब हालात बदल गए और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अपने ज़माने में ये देखा कि औरतें अब इन पाबंदियों का ख्याल नहीं करती, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की मौजूदगी में औरतों को मस्जिद आने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया, और इस पर गोया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इत्तेफाक भी हो गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि औरतों की जो हालत आज हो गई है, वो हालत अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिद आने से मना फरमा देते। ये उस ज़माने की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को यानी आपके इंतकाल को ज़्यादा ज़माना भी नहीं गुजरा था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को अच्छी तरीके से समझती थीं, इसीलिए फरमाया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों की ऐसी हालत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को आने से मना फरमा देते थे। इसलिए आज के पुरफितन दौर में ख़वातीन के लिए यानी औरतों के लिए यही हुक्म है कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें, यही उनके लिए ज़्यादा अज्र और सवाब का बाइस है। लिहाजा औरतों का घर से बाहर जाकर मस्जिद या किसी भी दूसरी जगह इज्तिमाई तरावी में यानी इकट्ठे जहाँ पर तरावी अदा की जाती है ऐसी जगह में शरीक होना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर घर में ही तरावी की जमात हो रही हो
और घर का मर्द ही घर में तरावी की इमामत करे और इसके पीछे कुछ मर्द हों और घर की ही कुछ औरतें पर्दे में इसकी इक्तिदा में हो, बाहर से औरतें न आती हों और इमाम औरतों की इमामत की नीयत करे, तो इस तरह औरतों के लिए तरावी की नमाज में शिरकत करना दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं। इसी तरह अगर इमाम तन्हा हो यानी इसके अलावा कोई दूसरा मर्द ना हो और मुक्तदी सब घर की औरतें हों और औरतों में इमाम की कोई महरम खातून भी मौजूद हो और इमाम औरतों की इमामत की नीयत भी करे, तो इस सूरत में भी तरावी दुरुस्त है। घर की जो ख़वातीन इमाम के लिए नामहरम हो वो पर्दे का एहतमाम करके शरीक हो, लेकिन अगर तन्हा हो और मुक्तदी सब औरतें हों और औरतों में इमाम की कोई महरम खातून या बीवी ना हो, तो ऐसी सूरत में इमाम के लिए औरतों की इमामत करना मकरूह होगा। लिहाजा ऐसी सूरत से इज्तिनाब किया जाए। मोहतरम हज़रात और खुसूसन हमारी माएँ और बहनें, आपने अभी दारुल उलूम देवबंद के फतवे के खुलासे को सुना। जब एक बात उलमाए इकराम से कुरान और अहादीस के रोशनी में हमारे और आपके सामने आ जाए, अब इसमें चूँ चरा नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बस फ़ौरन इस पर अमल करनी चाहिए। लिहाजा वो बहनें और वो माएँ जो तरावी की अदाई के लिए मस्जिद की तरफ दौड़ दौड़ कर जाते हैं, उनसे आजिज़ाना गुजारिश है, बराए मेहरबानी इससे रुक जाएं। ये नमाज आपके ऊपर भी सुन्नत मुअक्किदा है, लेकिन आपके लिए जमात नहीं है। आप अपने घर के अंदर ही किसी कोने में बड़े इत्मीनान के साथ में 20 रकात 2-2 रकात करके आप इसको अदा कर लें। इंशाअल्लाह आपकी सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से आपको भी इसका पूरा पूरा सवाब इनायत करेंगे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको उसके मर्जियात के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के मुताबिक दीन के हर बात पर अमल करना अपने फजल व करम से आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।